कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। चतुष्टय सम्भूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहता है सचत्वार सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्र मदनानंत ज्ञान दर्शन वीर सुखात्पदाय त्रिलोक शंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे भरत प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय भवाय सृष्टि श्री समस्त शांति द्वारा कतृणाम व्याधिम गिनंतो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद सर्वसेवका नाम सर्वदोषरोग सौभय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते श्री प्रक्षिणाशे दोषकर्मसाय दिव्यते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगापनाशनाय सर्व के क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रम रा अशिया उषा नमः अविरल अर्पित सोनल घना रजनीकांत सिद्धा सदीप अर्शिया करसुई विमान रक्षा अशोक जैन अगय जन्म दिवसे सुअवसरे सारिका जैन गुणा लाभांश जैन आरोग्यार्थम कामम छिंछन्दे भिन्नन्दे रति कामम वली कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व क्षोभ दुष्ट भयम सर्व संगादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधि डामरम च सर्व परमात्मा घातम परघातम च सर्व शूलरोगम कुष्ठरोगम क्षुरोगम सुरोगम जलरोगम च सर्व मारम सर्व गजासको मई साज मारम सर्वता दोनु पत्र पस फुलवारम सर्व राष्ट्र मारम सर्वताल सागन दागन सर्वमोहनीयम सर्वापस मारम अशुभ करम जन दुखानि दुष्ट जन मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छत्र दोषान सर्व दुष्ट देवदाना वीर नर नाहर सिंह योगिनी के दोषान नाग जन विषय अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कितान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छत्र दोषान दुष्ट जन ओम ह्रीम अश्मभ्यम चक्र विक्रम शत्रुजो बल सौर शांति पूरा सर्व जीवानंद गुरु 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 सर्व ग्राम नगर खेत करवट मुठा पत्तन दोनों सम्मान गुरु 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 स्वाहा यशुकम त्रिशलोकेशु व्याधि विषम वर्तम व्यम क्षयम आरोग्यम स्वस्थस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु जयस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुर्वोदन तथास्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि तथास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाद विद्यायै नमो हंताणं नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाद विद्यायै नमो हंताणं नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। श्रेष्ठ श्री नदवर मुंबई ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाद विद्यायै नमो हंताणं नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखप्रय ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाद विद्यायै नमो हंताणं ओम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाद विद्यायै नमो हंताणं ओम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखप्रय रागत्वा निरुपम धीरम वीरम शरीरम निरुपम उपरयत्वा तनोतु सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथिति तर्णे स्फुटुषे प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं पितुर्युक्तमुत्तमा सम्भुजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रशामान्वितपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। चलिए छत्र लेंगे। ओम ह्रीम अष्टप्रातिहार मध्य छत्रतः स्थापयामि। चवर लेंगे। ओम ह्रीम अष्टप्रातिहार मध्य चवरद्वय स्थापयामि। अर्घ लेंगे।
ओम ह्रीं शांतारभ सिकांते विश्वादि विरांतेभ्यो अनर्घ बद प्राप्ते हरियम निरुपामीति इत्याशीर्वाद परिष्पांजलिम छिपामा। जिन्होंने मुकुट लगा रखे हैं 5 लोगों को अंदर आने दे, सिर्फ जो जिन्होंने मुकुट लगा रहे हैं। बाबूजी इधर आइए, आप इधर चलिए, आप अंदर। बाबूजी मुकुट अंदर इनके करवाना, नहीं तो सब लोग घुस जाते हैं। जिन्होंने मुकुट लगा रखे हैं नीचे से चलिए, गंदों तक पहुंचाओ महाराज जी के पास। सिर्फ 5 लोग जिनके मुकुट लगे, मुकुट अंदर उतरवा लेना, वहीं पे मुकुट बाद में उतरवा लेना। भैया 5 में कौन रह गए? 5 पहुंच गए? हाँ नहीं, गंदों तक दे दो, उनकी है जिनकी। विष्णु भैया देखो, उनके मुकुट लगे होंगे, मुकुट लगे होंगे 5 के। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर जी महामुनिराज जी की, पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 समय सागर जी महामुनिराज जी की, वीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निरापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज जी की। पुजारी जी नहीं लाए। मेरे गुरु के चरण पखारे सौभाग्य हमारे, मैंने गुरु के चरण पखारे सौभाग्य हमारे। जन्म जन्म के संचित पातक, जन्म जन्म के संचित पातक, तत्क्षण ही निर्वारे, मैंने गुरु के चरण पखारे, मैंने गुरु के चरण पखारे, मैंने गुरु के चरण पखारे। हे गुरु सुधा सागर, मेरी ओर नजर कर दो। हे गुरु सुधा सागर, मेरी ओर नजर कर दो। करते हो कृपा सब पर, मुझ पर भी कृपा कर दो। हे गुरु सुधा सागर, मेरी ओर नजर कर दो। चलिए हाथों को जोड़े सभी लोग, अपने हाथों का श्रीफल बनाएं और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सहा हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में अपन वह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा लक्ष्य तो कुछ और बढ़ने का है, लेकिन हम पहुंच कुछ और रहे। हमारी सारी शांति अशांति में बदल रही है। जो जो कार्य हम शांति के लिए करते हैं उसी में अशांति हो जाती है। जो भी हम भोजन करते हैं भूख मिटाने को, वेदना और बढ़ जाती है। पानी पीता है प्यास बुझाने को, पानी पीने के बाद
प्यास और बढ़ जाती है। व्यक्ति सोचता है कि मैं अच्छा आदमी बनूं, लेकिन रिजल्ट आता है कि वो व्यक्ति बहुत बुरा बन गया। पास होने के लिए पढ़ाई की थी लेकिन फेल हो गया। दिवाली बनाने के लिए व्यापार किया था लेकिन दिवालिया हो गया। गए थे हरि भजन और ओंठन लगे कपास। ये सारी स्थितियां होने के कारण क्या है? हम समझ रहे हैं सबसे पहले हमें कौन सी दृष्टि चाहिए, हमारा सोच क्या होना चाहिए। हमें अपने अंदर की बुराइयां देखने की लत लग जाए, विषम बन जाए, बुराइयां देखने की। पहला लक्षण जो हमने कल कहा था, क्या तुम्हें अपनी बुराई दिखी? कभी महसूस हुआ कि मैं गलत हूं? कभी महसूस हुआ अपराध बोध? आत्मबोध की चर्चा नहीं कर रहा हूं, परमार्थ बोध की चर्चा नहीं कर रहा हूं, अपराध बोध। क्षोभम लब्धि वाला परमात्मा को नहीं जानता, क्षोभम लब्धि वाला आत्मा को नहीं जानता, क्षोभम लब्धि वाला देव साध गुरु को नहीं जानता, क्षोभम लब्धि वाला धर्म कर्म कुछ भी नहीं जानता, स्वर्ग नरक कुछ भी नहीं जानता। सबसे पहले जीरो, एक भी अच्छाई का ज्ञान उसे नहीं है, कोई भी अच्छाई का ज्ञान नहीं है, अनादि मिथ्या दृष्टि है, निगोश से निकल करके आया है। तुम अपने आप को बिल्कुल जीरो पे ला दो, LKG से नीचे UKG में और आ जाओ, बिल्कुल जीरो पे लाने का प्रयास करो। मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये शब्द जैसे तुम्हारे अंदर आएगा, आपके अंदर से एक किरण फूटेगी, एक ज्योति पुंज फूटेगा, एक अनुभव फूटेगा, एक ज्ञान फूटेगा। मैं कुछ नहीं जानता हूं, न मन से, न वचन से, न काया से, कृत का कुछ नहीं जानता। कभी अपने आप को जीरो पर लाना, बिल्कुल जीरो पर, मैं कुछ नहीं जानता। ध्यान का पहला सूत्र, शांति का पहला सूत्र, विकास का पहला सूत्र, जीरो पे आ जाओ। अपनी जिंदगी की स्लेट को बिल्कुल कोरा कर लो। वो एक गाना गाते हो ना तुम, मेरा जीवन कोरा कागज था, बहुत पुराना गाना है, अभी का नहीं है। पहले के गानों में भी दम होती थी, पहले के फिल्मी गानों में भी कुछ ना कुछ शिक्षा, फिल्म में भी एक कथा होती थी, एक कहानी होती थी। एक कहानी को लेकर तुम लोग कहते हो प्रथमान योग कथा कहानी है। उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जिस फिल्म को तुम मरते हो, और फिल्म क्या है? फिल्म क्या है?
एक कहानी ही तो है, एक कथा और कहानी पर फिल्म बन गया। फिल्म में जो काम करे वो हीरो, और वर्तमान युग पे जो काम करे वो वर्तमान युग की कथा सुनाए तो काय की कथा, कथा सुनाते हैं महाराज जी का सुनाए, कथा कहानी सुनाएंगे, कथा कहानी। ऐसा आजकल के स्वाध्याय बंधु कहते हैं, खास तौर से समय सार जिनको नशा बन गया है, समय सार जिनको नशा बन गया है, टॉनिक नहीं, टॉनिक नहीं, नशा बन गया है। और उनकी स्थिति ये बन जाती है, उन्हें वर्तमान युग सुहाता नहीं, बोले तो कथा कहानी है। लेकिन आज दुनिया में जितने भी आधुनिक फिल्म है उसको हीरो कहते हैं। एक कहानी को लेकर पिक्चर बनाई गई, वो हीरो बन गया। पंचम काल की विशेषता देखना, एक कहानी को लेकर फिल्म बनाई गई, वो हीरो बन गया। और किसी ने धर्म के साथ की कहानी सुना दी तो वो जीरो बन गया। ये तो कथा कहानी, वर्तमान युग की कथाएं सुना, कथा कहानी कह के टाल देते। ये पंचम काल के स्वाध्याय का दुष्परिणाम है, बिना गुरु के स्वाध्याय का दुष्परिणाम है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करने वाला जीव मयूर नृत्य के समान हंसी का पात्र होता है। मयूर नृत्य के समान हंसी का पात्र होता है। उसको यही नहीं पता चलता कि देखो आज दुनिया कथा कहानी पर हीरो बन रहे हैं, स्टार, क्या बोलते हो, फिल्म स्टार। और किसी ने वर्तमान युग की कथा सुना दी तो तुमने कहीं कथा कहानी सुना दी। कथा ही है, पर्पस क्या है उसका, शिक्षा देना। गानों का भी पर्पस होता था। मेरी जिंदगी कोरा कागज थी, कोरा ही रह गई। आधे गाना का तो मैं समर्थक हूं। मेरी जिंदगी कोरा थी, बस ये बना लो कोरा कागज, बना लो कोरा कागज। और कोरा कागज लेकर के यदि स्कूल जाओगे तो गुरुजी जो इबारत लिखाएंगे वो तुम्हारी जिंदगी के लिए धन होगी। हम लिखी हुई किताब पर हम पहले से ही मन में धारणाएं बना लेते। इस शास्त्र में ये लिखा होगा, अब तुम कभी नहीं पढ़ सकते। तुम पहले ही प्रवचन में बैठ जाओ, महाराज जी ये कहेंगे, अब तुम प्रवचन, क्योंकि तुम्हें तो पहले से, तुम पहले ही धारणा बना चुके। नमोकार मंत्र ये है, तुम पहले ही सी धारणा बना चुके। मंदिर ये है। जब पहले से कोई दुराग्रह है हमारे मन में बैठ जाए, फिर कितनी ही अच्छी वस्तु की उपलब्धि हो, हम उसका मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोरे हो जाओ, बिल्कुल कोरे हो जाओ। कोरे नहीं हो जाओ, जो मैं कह रहा हूं, बिल्कुल काले हो जाओ। समझना, कोरे ही नहीं हो जाओ, काले हो जाओ, बिल्कुल एकदम ब्लैक बोर्ड। मन भी काला, वचन भी काला, काया भी काला, अतीत काला, जिंदगी काली, सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा। छोटी सी कहीं से प्रकाश की किरण मत ला देना। ध्यान का प्रथम सूत्र विनाश, अविनाश नहीं। बैराग का पहला सूत्र विनाश।
यदि तुम्हें वैराग्य चाहिए है तो सारी दुनिया को, अपनी जिंदगी को मिटता हुआ देखो। सब कुछ मिट रहा है, सब कुछ मिट रहा है, कुछ भी इसमें शाश्वत नहीं है। चारों ओर अंधेरा देखो, आसन हो जाओ, कोई तुम्हारी शरण नहीं है। गजब की चीज। तुम लोगों को वैराग्य भावना क्यों नहीं हो, वैराग क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि तुम्हें शरण मिल चुकी है। अब तुम्हें वैराग्य नहीं हो सकता, वैराग्य नहीं होगा। तुम शाश्वत अविनाशी हो चुके हो। मैं कैसा हूं? मैं शुद्ध हूं। अब तुम्हारा पुरुषार्थ सब खत्म। अब तुम कभी भी पापों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें अनुभव में क्या आ गया? कल ही कहा था, वह पापी कभी पाप से मुक्त नहीं हो सकता है जिसको पाप मानता ही नहीं है। वो पापी कभी धर्मात्मा नहीं मानता जो बन सकता, जो कभी अपने आप को पापी मानता ही नहीं। बहुत बड़ा मोटिवेशन दिया था कल महानुभाव। तुमने मान लिया कि मैं त्रिकालिक शुद्ध हूं, अब तुम कहीं धर्मात्मा नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम अधर्मी हो ही नहीं, तो धर्मात्मा क्या खाक बनो? अनुभूति यदि पाप की हो तो पुण्य करोगे, अधर्मी की हो तो अनुभूति संसार की हो तो मोक्ष जाओगे। तुम्हें तो अनुभूति किसकी हो गई है? परमात्मा। हूं छू परमात्मा, कल परसों कहा था मैं परमात्मा हूं। अब तुम कभी भगवान नहीं बन पाओगे। क्यों बनोगे? तुम तो भगवान, बोलो ना, हो। अब क्या पागल बन करोगे भगवान बन? तुम तो भगवान हो ही, तुम तो शुद्ध हो। अब क्या पुरुषार्थ करोगे? इसलिए जो मैं तो अविनाशी हूं, अब क्यों मोक्ष मार्ग पे आओगे? क्यों अमर बनने के पास आओगे? क्यों मां की दृष्टि से अमर बनोगे? क्योंकि तुम्हें पहले मालूम है, मां तू अपनी पट्टी मत खोल, मैं तो अमर हूं। मां की शरण में कौन जाएगा जिसको ये अनुभूति है कि आज मैं मरने वाला हूं, मां मुझे बचाओ। लेकिन जिसको ये अनुभव है कि मैं मरता ही नहीं हूं, वो मां की शरण में भी, वो जिनवाणी की शरण में जाएगी ही नहीं। बहुत बड़ी चूक हम कर रहे हैं। हम जो हैं उसकी अनुभूति हमें नहीं हो पा रही है। हमारी भूल हो गई, हमें शास्त्रों की अनुभूति हो गई है। ओहो, मोटिवेशन। भूल हमारी क्या हुई है कि हमें गुरु के ज्ञान की अनुभूति हो गई, हमें शास्त्रों का ज्ञान हो गया। हमने शास्त्रों को, हमें जिनेंद्र भगवान का ज्ञान हो गया। मैं क्या हूं ये ज्ञान हमें हो नहीं पाया। उसके पहले हम शास्त्रों के ज्ञाता बन गए। ये भूल थी हमारी। हमें पापी बनने की अनुभूति हुई नहीं और हम परमात्मा की अनुभूति कर बैठे। और ये भूल का परिणाम बहुत खतरनाक है। अब वो पाप को पाप मानेंगे नहीं। कितनी पाप कर रहे हो? कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करते ही नहीं, वो मर्डर कर देगा। उसको कभी गिलानी भाव नहीं हो। कहता मैंने मारे ही नहीं। कोई एक जीव दूसरे जीव को मार ही हत्याएं करता जाएगा, उसको कभी फीलिंग नहीं होगी। कितनी बड़ा पाप कर ले, वो कहता आत्मा पापी होती ही नहीं। आत्मा तो त्रिकालिक शुद्ध है। राग करेगा, द्वेष करेगा, परिग्रह जोड़ेगा, कितनी बड़े पाप कर ले, उसको फीलिंग नहीं होगा कि मैं पापी हो गया, क्योंकि उसको अनुभूति क्या हो गई? मैं तो शुद्ध हूं। वो भक्ष भक्ष सब खा लेगा, क्योंकि उसका मालूम है आत्मा खाती ही। और मैं कौन हूं? आत्मा। आत्मा नहीं, परमात्मा। आत्मा नहीं, वो तो गलत हो जाएगा। और परमात्मा खाता नहीं, तो कौन खा रहा है? बड़ा जड़ की क्रिया जड़ में हो रही है। मैं तो चैतन्य स्वरूपी परमात्मा हूं।
वो भक्ष खा लेगा, अभक्ष खा लेगा, रात में खा लेगा, दिन जो कुछ भी आए सब खा लेगा, उसको कभी फीलिंग नहीं हो सकती है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, क्योंकि परमात्मा कभी गलत करता ही नहीं। और मैं तो परमात्मा हूं, कहां से गलती हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल प्रमाण पत्र है, आज तक जिन्होंने आत्मा का शास्त्रों के अनुसार स्वरूप पढ़ लिया, उनका एक छोटा सा भी नियम लेने का भाव नहीं होता, 12 व्रत भी लेने का भाव नहीं होगा। क्यों? व्रत तो साधन है, व्रत तो परमात्मा तक जाने का रास्ता है, वो तो परमात्मा बन चुके हैं, उनको तो परमात्मा का अनुभव हो गया। ये बहुत बड़ी भूल है। जैसे कल मैंने कहा था, कितने पापी पाप कर रहे हैं लेकिन उसको वो पाप नहीं मानते हैं। कल बहुत मार्मिक बात आई थी। संसार के हर दर्शन में धर्म का पाजामा पहन लेते हैं, बलि चढ़ रही है, कोई पाप नहीं, उनको पाप की अनुभूति नहीं होती कि मैं बकरा काट रहा हूं, कोई पाप कर रहा हूं। उनसे पूछना ये आप पाप कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं, मैं क्या कर रहे हैं, धर्म कर रहा हूं, पाप कहां कर रहे हैं। आप कहते हो पाप कर रहे हैं, आप मेरे गुरु हैं क्या? हमारे गुरु, हमारे साथ, हमारी परंपरा, हमारी जाति इसको पाप कहती नहीं। अब तुम खिलाते रहो जैनी के पाप है, पाप है, पाप है। कभी जिंदगी में वो पाप से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो पाप को पाप मानते ही नहीं। कभी तुमने अपने आप को पापी माना ही नहीं। महानुभाव, तुम भी कभी पाप से मुक्त नहीं हो पाओगे। जिन्होंने ये मान लिया कि मेरी आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, ये पापी कभी संसार से नहीं तरेंगे। जैसे बलि चढ़ाने वाला मान लेता है मैंने धर्म किया है, पाप नहीं किया, वो कभी बलि के पाप से मुक्त नहीं, उसकी भी बलि चढ़ेगी, क्योंकि उसने बलि चढ़ाते समय भाव नहीं किया कि मैंने पाप किया, मैंने तो धर्म किया है। क्या वो बलि से कभी मुक्त होगा? कभी नहीं होगा। ऐसे ही तुमने माना ही नहीं कभी मैं अशुद्ध हूं, तुम सारी जिंदगी अशुद्ध बने रहोगे, शुद्ध का रास्ता खोलेगा ही नहीं, क्योंकि तुमने कभी अशुद्ध माना ही नहीं, मानते नहीं। कितने बड़े पापी होते हैं लोग, पाप करते हुए भी अपने आप को पापी नहीं मानते। महानुभाव, बहुत बड़ी बात। पाप छोड़ो या नहीं छोड़ो, पाप छोड़ो या ना छोड़ो, बस पाप करते हो तो अपने आप को पापी मान लो। मैं तुम्हें एडमिशन दे दूंगा जैन दर्शन में, एडमिशन मिलेगा। रिपीट कर रहा हूं, पाप छोड़ो या बस इतना कह दो कि ये पाप है और मैं कर रहा हूं, तो मैं बस। जैन दर्शन कुछ भी नहीं कहेगा, आगे कोई जबरदस्ती नहीं है। पाप त्यागना जैन दर्शन कभी जबरदस्ती नहीं करता, यथाशक्ति। पापों को त्याग करने में जैन दर्शन ने कभी भी जोर नहीं दिया, कभी भी बाध्य नहीं किया, कभी भी टेक टू आदर नहीं कहा कि मेरा आदेश है आज के बाद तुम कोई पाप नहीं करोगे, नहीं कहा। मैंने पूरे साथ पढ़ लिया। उन्होंने कहा पाप छोड़ना है यथाशक्ति, जितना छोड़ सको उतना। हम संकल्प की हिंसा छोड़ पाएंगे, विरोधी नहीं। जैन दर्शन कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, विरोधी नहीं छूट रही तो नहीं छूट, हम ये पाप नहीं छोड़ पाएंगे, कोई बात नहीं। पूरे दर्शन में पहला दर्शन है जहां चारित्र के नाम से यथाशक्ति, शक्ति तस् त्यागा, त्याग शक्ति के अनुसार करना, कोई बाध्य नहीं करेगा। मैं भी तुमसे नहीं कहूंगा, चलो आज मैं तुमसे खुश होता हूं,
जो जो कुछ पाप करते हो मैं त्याग नहीं कराऊंगा। शराबी से शराब नहीं, जुआड़ी से जुआ नहीं, गुटखा खाने वाले से गुटखा खा नहीं, रात में खाने वाले से रात का त्याग नहीं, गाली देने वाले से गाली का त्याग नहीं। जो तुम करते हो मैं त्याग नहीं कराऊंगा, वो तुम्हारी मर्जी है। त्याग कराया नहीं जाता, बोलो ना, किया जाता है। कराने से कोई फायदा होने वाला नहीं। मैं करा दूं उम्मीदवार के तू भाई गुटखा मत खाना, तो दुनिया में नहीं खाएगा, टॉयलेट में जाके खाएगा, छुप के खाएगा। त्याग किया जाता है, कराया, ये जैन दर्शन का पहला सिद्धांत है। वो तुम्हारी मर्जी करो, मैं नहीं कराऊंगा, मेरे दर्शन में है ही नहीं। लेकिन बस इतना सा कह दो कि तुम जो कर रहे हो वो क्या है, जो तुम कर रहे हो वो क्या है, जहां तुम हो वो कैसा है, जिनके साथ तुम रहते हो वो कैसा है, जिसे तुम देख रहे हो वो कैसा है, जो सुन रहे हो वो कैसा है, उस पर फीलिंग बताना है बस अपनी। यदि तुम्हें ये अच्छा लग रहा है कि महाराज सब कुछ अच्छा है, मैं जो भी, बस तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। मार पापी की अनुभूति करना है और हमें भगवान की अनुभूति हो रही है, और मार क्या है, पापी की अनुभूति करो। मैं पापी हूं। मैंने मुनिराज महाराज को भी कहा था, सारी दुनिया में मुनिराज को तुम मां सिद्ध परमेष्ठी जैसा मानते हो, और मुनिराज प्रतिक्रमण में अपने आप को क्या कहते हैं, पापे स्टैन दुरात्मा। कितना बड़ा रूप मुनि महाराज, छठे सातवें गुण स्थान में कुंद कुंद स्वामी, गणधर परमेष्ठी, शुद्ध केवली। उनको परमात्मा की अनुभूति नहीं कराई। तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, तुम तो पंच परमेष्ठी में आ गए हो। कौन सी परमेष्ठी में? परमेष्ठी में आ गए हो। तुम तो कह सकते हो, मैं तो फिर भी कह सकता हूं, साधु, आचार्य, उपाध्याय, साधु फिर भी अपने आप को भगवान कह सकते हैं। बोलो ना, कहते एक देश जिन हूं, एक देश भगवान कहा है। परमेष्ठी कौन है? भगवान ही तो है। जो भगवान के पद के अधिकारी हैं, जिन्हें आगम भी परमेष्ठी कह रहा है, भगवान कह रहा है, चलते फिरते तीर्थ कह रहा है, साक्षात जिन मुद्रा कह रहा है। कान खोल के सुनना भाई। कुंद कुंद स्वामी इस मुनि मुद्रा को क्या कहते हैं? जिन मुद्रा, जिन लिंग। क्या कहते हैं कुंद कुंद स्वामी? चलते फिरते तीर्थ। ये तो आप लोग भी कहते हैं, चलते फिरते तीर्थ। समंत भद्र महाराज ने परमेष्ठी शब्द का प्रयोग किया। चारों तरफ प्रशंसा भरी है, तीन लोक में पूज्य हैं। बोलो, साधु परमेष्ठी पूज्य है कि नहीं? आप लोग बोलो, जो आप बोलते जाओगे मैं मान लूंगा। तुम कह दो नहीं है तो मैं बहुत इस मामले में बहुत सीधा साधा हूं। आप लोग कहो पूजा आपको करना, मुझे थोड़ी करना। आप जो करो तो करो। पूजा तो आपकी है ना, मेरी तो है नहीं। बोलो, तुम्हारे पांचों परमेष्ठी पूज्य है कि नहीं? पूज्य, सब कुछ है। इतनी ऊंची दशा पर पहुंच करके उनको अपराध बोध होता है। 3 बार बोलते हैं, मैं पापी हूं, मैं दुष्टी हूं, मायावी हूं। कौन बोल रहे हैं? देख लो रे मुखड़ा दर्पण में। तुम तो ना तो परमेष्ठी हो, ना तुम्हारी जिन मुद्रा है,
और ना तुम तीर्थ हो और ना चलते फिरते सिद्ध हो, 5 पापों में लिप्त हो, फिर भी तुम कहते हो हूं छू परमात्मा, मैं भगवान हूं। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। नीचे बैठकर ऊंची कल्पना करना विनाश है और ऊंचे बैठकर नीचा मानना विकास है। ऊंची दुकान और नीचे बैठकर अपने आप को ऊंचा मानना, ते होंती लुल्ल मुया, लूले लंगड़े अंधे और बहरा होता है। जो दशा तो निचली है, क्रिया तो निचली है, मन निकृष्ट है, सब तरफ से पापों से भरा है, सब तरफ से, फिर भी अपने आप को शुद्ध मानता है, ये तुम्हारे विनाश का लक्षण है। मन वचन काय तीनों विकलांग होंगे, विकलांग होंगे, क्योंकि तुमने नीचे बैठ करके अपने आप को ऊंचा मान लिया, नीचे कार्य करते आपको अनुभूति मान ली। असहनीय होकर के आपने कहा मैं तो परमात्मा हूं, मान भाव कभी बदले। और ऊंचा बैठ करके अपने आप को नीचा मानोगे तो उच्च गोत्र का बंध है, विनाश तो सवाल ही नहीं उठता। कोई बड़ा आदमी है और यदि वो कहे कि भैया मैं सबसे छोटा हूं, तो बोलो इससे उसकी महानता घटेगी या बढ़ेगी? और कोई छोटा आदमी कहे मालूम संसार का क्या हो तुम लोग, ग्रस्त हो, असहनीय हो, सारे पापों से घिरे हो। तो जैसे व्यक्ति बलि चढ़ाने वाला अपने आप को हिंसा नहीं मानता, लेकिन वो पापी है, उसका उद्धार नहीं होगा। इसी प्रकार जैनी ग्रस्त होकर के अपने आप को अशुद्ध नहीं मानता है, तो ऐसे जैनी का कभी उद्धार होने वाला नहीं, दुर्गति निश्चित है। बोलो, शेयर करना। बलि चढ़ाने वाला अपने आप को पापी नहीं मानता है, तो क्या उसकी दुर्गति नहीं होगी? क्योंकि वो मानते ही नहीं। क्या तुम्हारे मानने से तुम पाप से मुक्त हो जाओगे? नियम से दुर्गति है। इसी प्रकार तुम सारे पाप कर रहे हो, असहनीय हो, फिर भी अपने आप को शुद्ध और आत्मा मानते हो, कान खोल के सुनो, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। अशुद्ध व्यक्ति 100 बार कहे मैं शुद्ध हूं, तो वो शुद्ध होने वाला नहीं है, कभी नहीं हो सकता। तो पाप की बात जो कही थी, पाप अपने आप को बस इतनी फीलिंग कर लो, अपराध बोध, आत्मबोध नहीं, अपराध बोध। शाश्वत की अनुभूति नहीं, विनाश की अनुभूति। शरण की अनुभूति नहीं, आश्रम की अनुभूति। 12 भावना में सबसे पहले कौन सी भावना है? बोलो ना। अनित्य, अशरण, असुचि, ये भावना पहले क्यों दे? आज तक किसी तीर्थंकर को एकत्व भावना से वैराग्य नहीं हुआ। आज तक किसी तीर्थंकर को मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मैं शुद्ध हूं, किसी को वैराग्य नहीं हुआ। जितने तीर्थंकरों को वैराग्य हुआ है, आप वैराग्य के साधन देखो। विनाश से, विनाश से अविनाश का ज्ञान, विनाश से अविनाश का ज्ञान होता है, अविनाश से विनाश होता है। सुन रहे हो ना? अविनाश का ज्ञान किया तो तुम्हारा विनाश निश्चित होगा, और विनाश का ज्ञान हो गया तो तुम्हारी अविनाश की यात्रा चालू हो जाएगी। ऋषभदेव को वैराग्य हुआ किसी जिंदा व्यक्ति को देख करके, मरे को, मौत को देख करके, जीवन को देखकर।
भगवान के चिंतन से नहीं हुआ। आज तक किसी व्यक्ति को बता दो जिसने सिद्ध भगवान के चिंतन से वैराग्य हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, गंदे आदमी का नाम नहीं लेना, सिद्ध परमेश्वर तो पूछे ना। एक व्यक्ति बताओ जिसने सिद्ध भगवान का चिंतन किया हो, वैराग्य हो गया हो। अरहंत भगवान का चिंतन किया हो तो वैराग्य हो गया हो। पंच परमेष्टि का चिंतन किया हो तो वैराग्य हो गया हो। छह द्रव्य सात तत्वों का चिंतन किया हो तो वैराग्य हो गया हो। एक अच्छी बात को देखकर वैराग्य हुआ, अच्छी बात को, वैराग्य की बात कर रहा हूं। सभी को वैराग्य किससे हुआ? मौत को देखकर, मरण को देखकर। अमर की यात्रा क्या सगुन है कि अवसगुन? कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हो? अमर बनने। शगुन क्या हो रहा है? मौत। इसलिए ज्योतिष शास्त्रों में अर्थी को शुभ कहा है। मैं दंग रह गया, मैंने कि वो बेचारा मर गया, परिवार वाले रो रहे हैं, और यात्रा वाले को अर्थी मिल जाए, वो कहते पौवारा हो गया। ज्योतिष में आया है। अर्थी स्वप्न में देखो चाहे, अर्थी शुभ, सारे शुभ तुमने सुने होंगे। अरंत मंगल, सिद्ध मंगल, शाहू मंगल, केवली प्रणीत, धर्म मंगल, घोड़ा मंगल, भड़ा कलश, गम मंगल, पता नहीं कितने मंगल हैं। लेकिन एक मंगल और है, अर्थी मंगल। अर्थी मंगल सगुन, अचूक सगुन है, अचूक सगुन। कहीं भी जा रहे हो, चार कंधे पे अर्थी चली जाए, बस जाओ पट्टा तुम्हारी। तो मैंने सोचा कि ये परंपरा कुछ अच्छी सी नहीं लगती। कोई मर गया है और हम शुभ मना रहे, कोई कंधे पे ले जा रहा है, घर वाले रो रहे हैं, और यात्री कह रहा है मेरा तो सगुन हो गया, अच्छा हुआ। ये नहीं मरता तो पता नहीं मेरा। फिर मैंने सोचा इसका कोई ना कोई सूत्र तो होगा। भारत की कोई भी परंपरा रूढ़िवादी नहीं है, अंधी नहीं है, और प्राचीन परंपरा हो, और उसका नाम शास्त्र में और आया हो। ज्योतिष शास्त्र में अर्थी को शुभ कहा गया, तो शास्त्र कभी झूठा। फिर मैंने सोचा कि चलो कहीं तो खोजें, तो ऋषभदेव पकड़ में आए, बोले मुझे ही देख लेना, मेरी मोक्ष मार्ग की यात्रा, अमर बनने की यात्रा मौत से हुई। बोलो अंजना का मरना ऋषभदेव को शुभ था कि अशुभ? नीलांजना, 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 नीलांजना की मौत, ऋषभदेव का फवारा, मजा आ गया, आनंद आ गया। वो नहीं मरती भी तो वो बेचारी मर गई हो रही है, इनके बल्ले बल्ले हो रहे। अमरता की यात्रा चालू। क्या शिक्षा मिलती है इससे? बादल विकटित हो गए, छार छार हो गए, छार छार बादलों को देखकर उन्हें अखंडता का अनुभव हो गया, शाश्वत का अनुभव हो गया। सफेद बाल देख करके, मरा हुआ भौरा देख करके, कमल में से आते ना उदाहरण, किसी को भौरा देखकर, किसी को जाति स्मरण से, किसी को दर्पण में अच्छा चेहरा देखकर किसी को वैराग्य नहीं हुआ। हाँ नहीं, भगवान को इसलिए तो मैं बहुत स्मार्ट हूं, मैं बहुत गोरा हूं ना, देखा मैं कितना सुंदर हूं, परमाणु मित्तम्पी, वो कहते ना, यही शांत राग रुचि भी परमाणु निर्मापितस्त्र भुवनैक तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथिव्याम यत्ते समानुमपनम नहीं। मैं कितना रूपवान हूं। आज तक बताओ किसी को दर्पण में अपनी सुंदरता देखकर वैराग हुआ हो? नहीं हुआ। दर्पण में देख करके क्या वैराग हुआ? सफेद बाल देख करके वैराग। सफेद बाल आप लोग शुभ मानते हो या अशुभ? हो खिजाब लगाने वालों,
बालों का सफेद होना अच्छा है कि बुरा? बुरा। और हमारे तीर्थंकर को वही सफेद बाल शुभ हो गया, शगुन हो गया और वैराग के पथ पर चले गए। सफेद बाल होना विनाश का संकेत है, बुढ़ापे का संकेत है, उम्र गुजर गई ये संकेत है। सफेद बाल होने का अर्थ है अब तुम किसी लायक। और हमारे तीर्थंकर क्या कहते हैं? बस अभी शुभ बन गया वो सफेद बाल, वैराग के कारण बन गए, अशुभ नहीं, विपरीत है। इसलिए मैं कह रहा हूं जिनको तुम अशुभ कह रहे हो थोड़ा सा जाग जाओ, वही तुम्हारे अशुभ। अनित्य भावना से वैराग, सब कुछ नाशवान है। आपको वैराग जाग जाएगा। आप कितने बड़े पापी हो, कितने बड़े लोभी हो, 5 मिनट को आप अनित्य भावना का चिंतन कर लेना। बहुत ज्यादा तुमने तिजोरियां भर भर के रखी हैं, चमड़ी जाए पर ये तुम्हारा संकल्प है। थोड़ी सी 12 भावना कर लो। कहां गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा। कहां गए वे राम और लक्ष्मण, जिन रावण मारा। बलवान बल। कहां गए वे रंग महल सुमरन की, कहां गए वो लोभी कौरव। ये सारी भावना में आता है ना। अब कितने भी लोभी हो, क्या मैं लोभ कर रहा हूं? कहां गए वो कौरव? कितने सुंदर मकान बनाया हो, 12 कहां गई सुमरन की नगरी, कहां गई वो सोने की लंका। सोने थोड़ी देर के लिए इस शब्द, एक झटका लगेगा, झटका लगेगा, वैराग होगा। इसलिए निरंतर अनित्य भावना को कभी नहीं भूलना। संसार का विनाश ही मुमुक्षु के लिए मंगल है, अविनाश नहीं। संसार का विनाश ही मुमुक्षु के लिए मंगल है। संसार की अनित्यता ही मंगल का कारण है। यदि संसार में अशुभ नहीं हो तो मुमुक्षु के लिए कभी सगुन भी ना हो। अशुभ ही सगुन है, लेकिन फीलिंग करने वाली बात है, फीलिंग करने वाली। फीलिंग हमें हो ही नहीं रहा है। हमें तो बस शास्त्र चाहिए बहुत बड़ा। क्या करना है तुम्हें? मैं ऐसी दशा चाहता हूं, जन्म जरा मृत्यु विनाश नाए, मैं अमर बनना चाहता हूं। तो जाओ मरघट पे, मुर्दों के दर्शन करो। सिद्ध भगवान का नहीं, सिद्ध भगवान के दर्शन करने से कभी तुम सिद्ध मार्ग पर नहीं चलोगे। जाओ मरना, अमर बनना चाहते हो तो मुर्दों का दर्शन करो स्मशान घाट में। मुर्दों को देख करके एक दिन तुम अमर बन जाओगे। मुर्दों को देखो। मैंने कहा ना, आज तक किसी भी व्यक्ति को सिद्ध भगवान का चिंतन करते हुए वैराग्य नहीं हुआ। यदि मैं कहीं चूक रहा हूं तो कोई बात नहीं, प्रवचन में कहीं यदि मुझे कुछ बोल दूं तो शाम को आपको एक मौका मिलता है फ्री, बोलो ना। हाँ, मान लो सुबह तुम नहीं बोल पाओ क्योंकि माइक मेरे पास है और इस समय, तो शाम को तुम्हारे लिए पूरी छूट है। जो चाहे पूछ लो, जो कह देना महाराज देखो फलाना व्यक्ति फलाने तीर्थंकर को सिद्ध भगवान का चिंतन करते हुए वैराग्य हुआ। नहीं हुआ, वैराग्य हो ही नहीं सकता। और आप लोगों को वैराग्य इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप पंच परमेष्टि को मानते हो, आप नमोकार मंत्र को जानते हो, आप गुरु को भी जानते हो, भगवान को भी जानते हो, और तो और तुम तो अपनी आत्मा को भी जानते हो। बहुत धर्म शास्त्र पढ़ लिए हैं, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, यही सबसे बड़ी भूल है। क्रम नहीं सिखाया।
एक बार आचार्य सुनाया करते थे पूज्य श्री कि एक राजा जंगल में गया, भटक गया, तो एक माझी ने खीर परोसी, खिचड़ी 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 के बीच में घी रख दिया उसने। राजस्थान में ऐसा होता है, खिचड़ी कम होती है और घी ज्यादा होता है। अब राजा को तो पर वो घी को उठा के खावे, और घी था गरम, घी गरम था, यूं उठावे और हाथ जल जावे, फिर पीछे आवे। तो वो माजी बोलती हैं, लगता है तू राजा विक्रमादित्य जैसा मूर्ख है। तो राजा विक्रमादित्य जैसा मूर्ख है। अब वो खुद ही विक्रमादित्य था। बोले माजी विक्रमादित्य कैसे मूर्ख है? बोले सीधा वो राजधानी पे अटैक करता है दुश्मन की। सीधा कहां अटैक करता है? राजधानी पे अटैक करता है, इसलिए बार बार उसको मात खाना पड़ती है। राजधानी के पहुंचने के पहले छोटे छोटे ऐसे तू कर रहा है, घी तक पहुंचने के लिए साइड बाजू से खिचड़ी निकाल, तो सीधा घी को जा रहा है। ओहो, मैंने कही हमारे यहां भी यही सब मूर्खानंद है। समय सार घी है, आत्मा घी है, सब है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सिद्ध भगवान का चिंतन नहीं। सिद्ध भगवान का चिंतन सम्यक दृष्टि करेगा। अभी तो सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ। पंच परमेष्टि का ध्यान सम्यक दृष्टि करेगा, अभी तो सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ। अभी तुझे पंच परमेष्टि तक पहुंचने की औकात नहीं है, तू नमोकार मंत्र लेके बैठ गया। नमोकार मंत्र लेके बैठ गया। नमोकार मंत्र बांट रहे हैं आप लोग। अजैनों को नमोकार मंत्र सिखा रहे हैं, क्या खाक पड़ेगा वो तो स्वार्थ के कारण। तुमने कह दिया नमोकार मंत्र पढ़, तुम्हारा दूर हो जाएगी बीमारी, और माला दे दो, और दूर नहीं हो तो वो माला ऐसी फेंकता है, क्योंकि वो नमोकार मंत्र का स्वरूप वो तो दवाई के रूप में ले रहा है, दवाई के रूप में ले रहा है। नमोकार मंत्र वो श्रद्धा से स्वीकार नहीं कर रहा, मजबूर है। क्या गजब के आचार्य महाराज लोग। धीवर मिलने पर उसे नमोकार मंत्र छुड़ाया कि पाप की अनुभूति कराई। धीवर, जिसको नमोकार मंत्र नहीं आया, उसकी कथा शास्त्रों में लिख दी गई। शायद अब 7 तत्वों को नहीं जानता था, एक मछली का त्याग किया था। नमोकार मंत्र क्यों नहीं पढ़ाया? और ये जैन कथा है कि अजैन कथा है धीवर की? बोलो, जैन शास्त्र में कथा है कि अजैनों की? जैन शास्त्र में आचार्य लग रहा है किसको? जिसको नमोकार मंत्र नहीं आता, 5 परमिट का स्वरूप नहीं आता, उसकी कथा बना दी और कथा लिखे शास्त्र को नमस्कार करवा दिया। क्या तमाशा मचा रखा? उस कथा कौए का मांस त्याग करा दिया। अरे कुछ धर्म की 2 बातें आती हैं क्या? और कौए के भील के कौआ जो मातंग था ना, खादर भील, उसको नमोकार मंत्र आता था। कायदा से महाराज को पहले क्या सिखाना था? कायदा से बोलो, आप लोग बोलो ना। महाराज उसे नमोकार मंत्र सिखाते। नमोकार मंत्र, उसका बेड़ा पार हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। नहीं, जितने उदाहरण दिए हैं निम्न जाति के लोगों को, उन्हें धर्म की एक भी बात नहीं सिखाई गई, एक भी बात नहीं सिखाई गई। बस उन्हें पाप की अनुभूति कराई गई कि ये पाप है। एक मछली त्यागी, कौए का मांस त्यागा, धर्मात्मा बन गया बिना नमोकार मंत्र के। अंजन चोर ने तो कम से कम नमोकार मंत्र पे सिद्धा की थी। वो धीवर ने क्या किया? अंजन चोर के बाद तो नमोकार मंत्र था कि नहीं? कम से कम सुना तो था कि नमोकार मंत्र सेठ जी ने बोला है, उस पर श्रद्धा थी। अब मैं ऐसा व्यक्ति लाया हूं जो नमोकार मंत्र सुना है और नमोकार मंत्र पर श्रद्धा की, इसलिए कल्याण हो गया।
धीवर ने क्या सुना था? नमोकार मंत्र। नमोकार मंत्र में श्रद्धा, मार पाप की अनुभूति हुई, धर्म की नहीं। मैं पापी हूं, जीवों को मारना पाप है। पाप का ज्ञान कराया पहले, पाप का ज्ञान। पापी कभी मिले तो उसे धर्म का ज्ञान नहीं, पाप का ज्ञान कराओ। कसाई मिले तो उसे धर्म का ध्यान नहीं, कसाय का ज्ञान कराओ। कसाय क्या है? क्रोधी को क्षमा का ज्ञान नहीं, क्रोध का ज्ञान कराओ। मानी को मारदाव का नहीं, मान का ज्ञान कराओ। कुटिल को आर्जव का ज्ञान नहीं, कुटिलता का ज्ञान कराओ। और जैसे वो कुटिलता का ज्ञान कर लेगा, मैं कुटिल हूं, बस आर्जव धर्म शुरू हो जाएगा। और जो कल मैंने बात कही थी कि पाप में और व्यसन में अंतर है। पापी का कल्याण हो सकता है, व्यसनी का नहीं। क्योंकि पाप दो रूप में करता है, जो मैंने अभी कर रहा है। और पाप सभी करते हैं, पापी को माफ है। मात इतने कहने मात से कह दिया कि मैं पापी हूं, पर माफ कर दिया। लेकिन व्यसन कौन होता है? व्यसन का अर्थ होता है जीवन में जरूरी नहीं है, लेकिन लत पड़ जाती है, जानते हुए उसको आदत से मजबूर हो जाता है। कोई भी पाप व्यसन न बन पाए, उसके पहले यदि तुम अपने आप को पापी मान लो। मैं इसलिए कह रहा हूं पापी मानना, क्योंकि तुम पाप करते हो, पापी मान लो, पापी तो बने रहोगे, लेकिन व्यसनी नहीं बन पाओगे। व्यसनी नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम्हें अनुभूति हो गई मैं पापी हूं, अपराध बोध हो गया। और अपराध बोध की कहानी का नाम क्षयोपशम लब्धि है। अब तुम्हें यदि सम्यक दर्शन चाहिए, तुम्हें सिद्ध बनना है, तुम्हें मुनि बनना है, अच्छे आदमी बनना है, तो बोलो क्या तुम अनुभूति कर सकते हो मैं संसार का सबसे गंदा आदमी हूं? बहुत बड़ी चोट कर रहा हूं। मैं नहीं कहूंगा, तुम्हें अपने मुंह से बोलना है। बोलो, मैं कहूं तो अच्छा रहेगा, सारी दुनिया कहे तो अच्छा रहेगा, शास्त्र पुराण कहेंगे तो अच्छा रहेगा, मां कहेगी तो अच्छा रहेगा, पिता कहेगा तो अच्छा लगेगा, कि तुम अपने मुंह से कह दो तो अच्छा रहेगा? जवाब देना। महानुभाव, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मां पापी कहे, उसके पहले स्वयं मां के चरणों में जाके अपने आप को पापी कह दो। पुलिस पकड़ के लाएगी कि मैं पापी हूं, जेल में सड़ोगे। पाप करने के बाद आत्मसमर्पण कर दो, सांसद का टिकट मिल जाएगा। सारे पाप माफ हो जाएंगे। यही तो हुआ था डाकुओं के आत्मसमर्पण। क्या हुआ? प्रकाश चंद्र सेठी चूंकि जैन थे, वो जैन थे, और उनके हमने संस्मृत में सुनाया भी था कि मात जैन दर्शन में ये कला है पापी को कैसे मुक्त किया जाए। सबसे पहला है, कोई भी पापी तुम्हें मिले, पापी मत कहना, एकदम पापी मत। पाप कर रहा है, बक्का है, शराब पी रहा है, शराबी मत कहना, जुआ खेल रहा है, जुआड़ी मत कहना, गाली दे रहा है, गाली मत देना, बहुत गंदा आदमी है, तुम मत बोलना अपने मुंह से। पापी को भी पापी बोलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। उस पापी की पहले बात सुनो। इंदिरा गांधी से प्रकाश चंद्र सेठी ने कहा, इन डाकुओं को एक बार
इनकी बात सुनने का आप मौका दीजिए। इंदिरा गांधी कहा उनकी क्या बात सुनो, पापियों की क्या बात सुनो, कोई साधु महाराज है तो उनकी सुनो। यही गलती हो गई। हम भगवान की वाणी सुनने को लालायत हैं, हम गुरुओं की वाणी सुनने को लालायत हैं, हम अच्छे व्यक्ति की बातें सुनने को लालायत हैं, और हम पापी की बात सुनने को लालायत नहीं है। जाओ, राज्य कभी पापों से मुक्त नहीं होगा। जिस राजा को, जिस गार्जियन को, जिस गुरु को मात्र अच्छे आदमियों की बातें सुनने की आदत पड़ गई है, अच्छे आदमियों से घिरे रहने की आदत पड़ गई है, राजा को कह रहा हूं, असमर्थ को नहीं, समर्थ को, असमर्थ को नहीं, राजा को। राजा यदि कहे कि मेरे चारों तरफ, मेरे सामने अच्छा ही आदमी आना चाहिए, वो राजा राज डुबो देगा। मैं राजा हूं, गंदा आदमी मेरे सामने नहीं आएगा। जो भगवान कहे मेरे मंदिर में गंदा आदमी नहीं आएगा। जो गुरु कहे मेरे प्रवचन में सब अच्छे लोग बैठेंगे क्योंकि मैं अच्छा हूं। बोलो ना, क्या बात होगी? मैं अच्छा हूं कि नहीं? ऊपर से बोल दो, कोई बात नहीं। हूं कि नहीं? हाँ, तो मेरे प्रवचन सुनने अच्छे लोग आएंगे। जो जो गंदे लोग हैं कल से बाहर हो जाएं। समझ लेना, साधु धर्म को डुबो देगा। और मैं थोड़ा उल्टा हूं। जितने अच्छे लोग हैं वे कृपया करके घर बैठे और गंदे लोग आगे बैठे। जितने सागर में गंदे लोग, जितने दुनिया में गंदे लोग हों, कल से मेरा उनको निमंत्रण है कि कृपया करके मेरी सभा में पधारो। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। मैं समझूंगा कि मेरे में कुछ चमत्कार है, क्योंकि मेरा प्रवचन सुनने गंदे लोग आ रहे हैं। मेरी वाणी में दम है। जब जब अच्छे लोग मेरे प्रवचन सुनने आते हैं तो मैं समझता हूं कि ये मटिया मेल कर देंगे। हमारे प्रश्नों की प्रभावना गंदे लोगों से, अच्छे लोगों से है ही नहीं। देखो, मैं बताऊं, अभी तुमसे भी जो मैं कहता हूं मैं तुमसे हाँ कहलवाता हूं कि नहीं? अरे तुम कहो महाराज जी तो अपनी धौंध रहे। नहीं, मैं तुमसे पूछता हूं। देखो, अच्छे लोगों को प्रवचन सुनाता हूं मैं। एक दिन हमने सुनाया अच्छे लोगों को रात्रि में नहीं खाना चाहिए। वो तो मैं पहले से नहीं खाता। कर दिया ना हमारा मटिया मेल। हमने घंटे भर प्रवचन दिया रात्रि में। किसी ने पूछा महाराज जी ने बहुत अच्छा प्रवचन दिया, क्या चला? वो तो मैं पहले से नहीं खाता। तुम्हारी मेहनत पे तो भाई देखो, भगवान का अभिषेक करना चाहिए। वो कहता मैं तो पहले ही 10 साल से कर रहा हूं। जितनी अच्छी बातें सुनाई सब वो पहले से ही। तो ये कोई अतिशय नहीं है। अब देखना, अब एक कोई शराबी व्यक्ति आया, बहुत गंदा, तुमसे पूछ रहा हूं, बहुत गंदा, सर्व दुर्गुणों से संपन्न था। और प्रवचन सुनकर के उसने कहा आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। और तुम्हें भी मालूम था, बाप को भी मालूम था, जिंदगी में मर सकता है लेकिन शराब छोड़ सकता। और उसने छोड़ दी। बोलो शहर में चर्चा क्या होगी? गजब महाराज के प्रवचन, गजब महाराज के प्रवचन, चमत्कार है, चमत्कार है। बोलो बहुत चमत्कार। बोलो उसने शराब छोड़ दी। होगी कि नहीं? बोलो ना। तो मेरी जयकार कब होगी? ये स्नान ग्रह है, यहां गंदी की अनुभूति हो वो आए। जो अपने आप में पवित्र हैं उनको तो क्या सुना, गंदी की अनुभूति। मंदिर आना बता रहा है, मंदिर स्नान ग्रह है। स्नान ग्रह में जाना बता रहा है कि इसको किसकी अनुभूति है? मंदिर जाना बता रहा है त्वाम स्वीय कलमश गणोन्मथ
माय देवे, हे भगवान मैं पापी हूं, मैं कलमश हूं, तभी अभिषेक करने का भाव आएगा। जब कलमश की अनुभूति नहीं तो अभिषेक का क्या खाक भाव आएगा। इसलिए जो लोग इस प्रकार के गंदे लोग होते हैं उनके प्रति एक परिणाम, वो सुधर जाए, वे सुधर जाए। कल हर अच्छे आदमी को एक गंदा आदमी पकड़ के लाना है, जो तुम्हारी दृष्टि में गंदा हो। और तुम्हारा बेटा गंदा हो तो बाप तो बैठे दुकान पर, बेटे को यहां भेज देगा, क्योंकि उसके लिए फीलिंग हो जाए कि मैं गंदा आदमी हूं। क्योंकि मुझे अच्छे आदमियों की अनुभूति करानी नहीं। ये जितने अच्छे आदमी होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा गंदे होते हैं, ऊपर से दिखावट करते हैं, ऊपर से दिखावट करते हैं ज्यादातर। और गंदा आदमी ओरिजिनल होता है। यदि वो एक बार उसके दिमाग में बैठ गई ना, मैंने एक बार सुनाया था संस्मरण, एक ऐसे गंदे आदमी से जिंदगी में ऐसा किसी महाराज को ऐसा गंदा आदमी नहीं मिला होगा। मैंने तो नहीं पढ़ा अभी तक गंदा। मैं एक गांव में गया, वहां मेरा पड़घान हुआ और उनका एक बेटा शराब पीता था और वो शराब के अड्डे पे था। उसको किसी ने, तुम्हारे यहां महाराज का हार हो रहा है, और मेरे यहां महाराज का हार होगा। उसने शराब बांटना शुरू कर दी। किस उपलक्ष्य में? सुन रहे हो ना? सोना चांदी नहीं, फल फूल। सबको बोलो पियो रे, आज हमारे यहां महाराज के हार हो रहे हैं। ये कह के पिला रहा है और वो भी पी रहा है। बोले भाई तू ज्यादा पी गया। बोले आज महाराज का हार हुआ है। बसों में से कंडक्टरों को उतार उतार पिया। बोले पी दे, आज महाराज का हार हो। पूरा ठेके पे जितनी शराब थी उसने सब बंटवा दी। आहार कराने की खुशी, ये है सच्ची खुशी। बोले जितनी तेरे पास है सब बांट दे। ऐसा तो कोई भक्त भी नहीं आया होगा कि मेरी तिजोरी में जितना धन है। अभी तक तो ऐसा नहीं आया भाई। देखो कि मान लो तुम्हारे यहां कोई आया, महाराज का हार हो गए, तो तुम कह रहे थे मुनीम जी आज तिजोरी में जितना है। अच्छा किराने की दुकान पे कह रहे आज जो भी सब किराने की दुकान खाली कर दो, क्योंकि आज महाराज का। कपड़े की दुकान वाला कह दे आज पूरा कपड़ा बांट दो, क्योंकि आज दिगंबर मुनि का। मुझे ऐसा भक्त मिला नहीं है, हो तो मुझे पता नहीं ऐसा कभी किया हो तो, लेकिन एक शराबी मिला जिसने कहा तेरे दुकान पर जितनी शराब है आज सब बांट दे, क्योंकि उपलक्ष्य समझना, शराब बांटना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। शराब तो बहुत 1986 की घटना है और जम के पी गया। अब सब सारी शराब खत्म हो गई। अब मुझे कुछ पता नहीं, अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं है। अपन तो सामान चौका लगा है सामान, और उनके घर के आदमी वृत्ति से प्रतिमाधारी है। उनकी दादी माँ सब लोग वृत्ति से 16 का खाते थे। अब वो आकर के पीने के बाद जब तक मेरा हार हुआ, तो हार के बाद बाजे बजते हैं ना, और वो ऐसा नाचे, झूम शराबी झूम, ऐसा नाचे, और मुझे स्मेल आ रही। तो मैंने कहा भैया, मैंने समझा कोई अजय मजे नाके ना। तो एक ने कान में कहा महाराज जिसकी आपके हार उन्हीं का बेटा है। और मेरे तो हवा किसे गई। मैंने कहा आज मैं किसके खा के आ गया, और उनका बेटा इतनी शराब पिए है, मुझे एकदम पसीना आ गया। मैंने कहा आज तो अनर्थ हो गया। इतनी शराब पिए कि जो महाराज के सामने नाच रहा है उनका बेटा। अब मुझे बहुत एकदम झटका लगा, लेकिन मेरे मन ने कहा बाबा जी आप खा तो लिया ही। देखो जो मन में आया, मैं देखो मेरी आदत क्या है कि जो मैं सही सही बोल देता हूँ।
तो मेरे मन ने कहा अब तुम चुपचाप रहो, इसी में भल से याद है। अब तुमने आहार तो, आहार के पहले पता चलता तो तुम्हारे बस में तो उठ के चले जाते, लेकिन अब आहार तो ले चुके हो, अब शांति से काम लो। इसी में फिर मन ने कहा, लोगों ने उसको पकड़ के हटाया, बोले नहीं हटूंगा, मेरे यहाँ महाराज का आहार हुआ। वो चिल्लाने और लगा, तो मैंने कहा भैया नाचने दे। क्या नाचा, आज तक मैंने इतने आहार किए किसी के यहां, ऐसी भक्ति में नाचने वाला नहीं मिला मुझे। गजब का नाचा, पृथ्वी भी थर-थर कांप। वो कहते ना, वो तांडव नृत्य बोलते। नाचता गया। अब मैं कुछ नहीं, अब मेरा तो धुंध चल रहा है, पर जाके बैठ गया। लोग मेरे पास अंदर नहीं, तुम यहाँ बाहर रुक। बोले मेरे यहाँ आर हुआ है मंदिर का, महाराज के यहाँ, मैं महाराज को अंदर भेजने जाऊंगा। उसने कमांडर और पकड़ लिया। अरे मैंने ये कमांडर ही फोड़ देवे। पर पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैंने उसको रोकने का मन नहीं हुआ। उसने कमांडर ले लिया, मैंने ये नहीं कहा नहीं इसको कमांडर मत दो, मैं उसके लिए वो अंदर जाके बैठ गया। अब मैं 10-15 मिनट आंख बंद करके बैठा और आंख खुली मेरी, आशीर्वाद दिया, महाराज जी मेरे यहाँ आपका हार हुआ है। मैंने कहा हाँ भैया हुआ है, और आज मैं बहुत खुश हूं, आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। तो एक व्यक्ति ने कह दिया, अभी महाराज जी कहें कपड़े उतार दे तो उतार देगा। वो कपड़े उतारने लगा, अब वो तो नशे में था, उसको तो क्या। उन्होंने कहा महाराज जी कपड़े उतारने कहेंगे तो उतार दोगे? बोले हाँ उतार दें। उसने शर्ट के बटन बोल दिया, मैंने कहा पहने रहे भाई, पहने रहे। इन्होंने कहा, मैंने थोड़ी कहा। हाँ महाराज, इन्होंने कहा, तुमने नहीं कहा, आपने नहीं कहा। अभी चढ़ी हुई है पूरी बाकायदा। मैंने कहा देखो आज भी तुम्हारी एक आज्ञा है, तुम यहां से जाकर, हमारा घर में आहार हुआ ना तुम्हारे, हाँ हुआ है, तो फिर तुम जाकर के भोजन करोगे, और जो महाराज ने खिलाया है वो ही शुद्ध भोजन करोगे। जो महाराज को आहार दिया है तुम जाके बोलना हमें वही भोजन दो जो महाराज को दिया गया। परिवार को मैंने कह दिया भाई वही भोजन कराना है, और भोजन करके तुम्हें सोना है, और सोने को उठने के बाद 4 बजे तक सोना है तुम्हें, और 4 बजे के बाद तुम्हें फिर मेरे पास आना है, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। तो वो पक्का भक्त था, उन्होंने कहा जी चलो मुझे भोजन कराओ। मैंने घर किया, उसने भोजन किया, अच्छा भोजन, शुद्ध भोजन किया, सो गया। बोले 4 बजे के पहले नहीं उठूंगा, महाराज ने कहा है। ईमानदारी से 4 बजे उठा, और जब तक तो उतर गई थी। मैंने 4-5 घंटे इसलिए दिए कि थोड़ा तो, और 4 बजे ईमानदारी से आया। बोले महाराज जी आपने बुलाया था 4 बजे। मैंने कहा तुझे याद है? बोले हाँ याद है। बोलो महाराज क्या करना है? मैंने कहा देख मानेगा मेरी बात? बोले महाराज जी अभी तक तुमने धर्मात्माओं से बात मनवाई है, ये तोड़ देंगे। मैं धर्मात्मा नहीं हूं, एक बार कह के देखो। मैंने कहा देख ले, मैं तू छोड़ सकेगा? आप कह के तो देखो। मैंने बहुत डरते डरते कहा आज मेरे से बहुत पाप हो गया है, और तेरे मेरे आहार के उपलक्ष्य में तूने शराब बांटी है, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। इस पापों से मुक्ति का एक ही उपाय है, या तो मैं प्रायश्चित करूं या तू शराब छोड़ता है। यदि तूने शराब छोड़ दी तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूंगा, भगवान करे हर शराबी के घर में आहार हो गए। और नहीं छोड़ी तो फिर मैं प्रायश्चित करूंगा, भाई जो करना है तो करूंगा, मैं अपने गुरु से पूछूंगा। उसने कहा महाराज जी, एकदम हचक गया। बोले महाराज जी आप जानते हो कितना कठिन नियम दे रहे हो। मुनि व्रत बनना सरल है,
लेकिन मेरे लिए शराब छोड़ना कठिन है। परिवार से पूछो, पूरे गांव से पूछो, मेरे माँ बाप ने क्या नहीं किया, हमारे हाथ पैर तोड़ दिए, सब कुछ किया, मैं आज तक नहीं छोड़ पाया। क्या आपको विश्वास है मैं छोड़ दूंगा? मैंने कहा भैया मैंने आगे कुछ नहीं कहा, तूने कहा कि जो कहोगे वो करूंगा, तो मैंने कह दिया, अब तेरी मर्जी, अब तेरी मर्जी। तूने कहा था महाराज जो कहो तो मैं करूंगा, तो महाराज मैं भी वचन का पक्का हूं। अब मैंने भी आपको वरदान दिया, हाँ आप जो कहोगे करूंगा। तो आज के बाद लो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मरते मर जाऊंगा लेकिन शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और नियम ले लिया, जहां मोटर स्टैंड पर शराब का अड्डा था, वो उस जिंदगी में मैं उसके अड्डे के सामने नहीं जाऊंगा। बस में भी बैठूंगा तो मोटर स्टैंड से नहीं बैठूंगा, 1 किलोमीटर आगे पीछे बैठूंगा, वहां नहीं जाऊंगा। क्या नियम लिया उसने? मैंने कहा ले लिया होगा, ये तो क्या पालेगा। 86 के बाद 10-15 साल तक तो मेरे पास आया और पूरा नियम पाला। और लोगों ने ये कहा महाराज जी ये मोटर स्टैंड से कभी बस में नहीं बैठता, आगे जाता है या, और कभी इसने कैसा कभी भाव नहीं किया, परिणाम भी नहीं किया उसने। उस समय जब उसने छोड़ी ना, हमारी क्या प्रभावना हुई, क्या जय जयकार बोली। आहा, महाराज गजब गजब। फिर उस दिन से मैंने कहा है भगवान, यदि ऐसे ही है हमारे आहार में चतुर्मा, हमारे आहार का अतिशय, तो कृपया करके मेरा आहार वृत्ति के ना हो किसी। क्या चाहता है साधु? संसार को पाप से मुक्त हो, धर्ममय हो या ना हो, पाप से मुक्त हो। धीवर धर्मात्मा हो या ना हो, पाप से मुक्त हो। मातंग धर्मात्मा हो या ना हो, पाप से, सबसे पहले धर्मात्मा बनना है कि पाप से मुक्ति चाहिए? पाप से मुक्ति चाहिए। इसलिए जो पापी लोग शिविर में भी गिर गए, ये शिविर में धर्मात्माओं को नहीं लगा रहा हूं रे, सुनो रे सब लोग, पापियों को जुआड़ी फुआड़ी कबाड़ी नशेड़े गंजेड़े भंगेड़े, क्योंकि मैंने ऐसे देखा है, ऐसे गंजेड़े भंगेड़े शराबी यहां आते हैं जो सुबह उठकर बोतल पीते थे। मेरे शराब शिविर का अतिशय ये है, लौटने के बाद सुबह अभिषेक का लोटा लेके मिलते हैं। ऐसा शराबी एक चौथ को शिविर में आया, पट्टा शराब पी के आया। किस दिन? चौथ के दिन शराब पी के आया। और किसी ने मुझे इशारा कर दिया, महाराज जी, अब मैंने सोचा भर्ती मत करो इसको। और वो कहता महाराज जी देखो मैं पी के जरूर आया हूं लेकिन मैं शिविर अटेंड करूंगा। मैंने कहा तूने शिविर में गड़बड़ किया तो? बोले महाराज शिविर में तो गड़बड़ नहीं करूंगा, बात की गारंटी नहीं है। मैंने कहा देख तू शिविर में बदनाम मत कर देना, नहीं तो कहीं दौड़ के भाग करके हो पी के आ जाए। बोले महाराज आज तो पी ली है, पक्का मैं आपको वचन देता हूं शिविर में गलती। मैंने कहा देख मेरी लाज रखेगा कि नहीं, नहीं तो सब लोग कहेंगे महाराज को मालूम था। बोले महाराज कान पकड़ दो, शिविर में 10 दिन नहीं पीऊंगा पक्का, त्याग, मर जाऊंगा तो नहीं पीऊंगा। मान भाव, मुझे भी अपने शिविर पर विश्वास है, मुझे अपने वचनों पर विश्वास है, मुझे अपनी आत्मा पर विश्वास है, मुझे अपने मन पर विश्वास है। तुम्हारी पे नहीं कह रहा हूं,
तुम्हारे पर नहीं कह रहा हूं, मुझे अपने मन पर, मुझे अपने वचन पर बहुत विश्वास है, मुझे अपने ज्ञान पर विश्वास है, मुझे अपने आशीर्वाद पर विश्वास है। मैंने जो गुरु से ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान पर विश्वास है। जिनवानी जो पढ़ा मैंने मेरे ज्ञान पर, जिनवानी पर विश्वास नहीं है। सुनना मेरे, तो मालूम मैं थोड़ा सा उल्टे ही बोलता हूं ना। सब लोग तो क्या कहते हैं, जिनवानी पर विश्वास। मुझे जिनवानी पर विश्वास नहीं है। जिनवानी से जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है उस ज्ञान पर मुझे विश्वास है। ज्ञान तो कहां से मिला भैया, लेकिन इस पर विश्वास नहीं। इस पर तो विश्वास करके क्या करूंगा। लेकिन जो जिनवानी से मिला मुझे ज्ञान, उस ज्ञान पर मुझे विश्वास है। गुरु के ज्ञान पर विश्वास नहीं है। गुरु ने जो मुझे दिया है, बोलो ना, उस पर विश्वास है। तुमसे भी मैं कह रहा हूं, गुरु तुम्हें नियम देवे तो गुरु पर विश्वास नहीं करना। जो नियम दिया है उस पर विश्वास करना, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। नियम पर विश्वास करना। और नियम तुम्हारा है कि गुरु का है? दिया भली गुरु ने हो, लेकिन है किसका? मुझे विश्वास है। और मैंने कहा मुझे शिविर पर विश्वास है। देखता हूं ये चुनौती है मेरे लिए। और तुम्हें मालूम है मुझे चुनौतियां बहुत, कोई चुनौती भर देवे फिर तो मजा आ जाता है। क्या करें, हमारी आदत है। अब कोई किसी की चुनौती भर दे दे फिर तो पट्टा, कुछ भी करे। मैंने कहा ये भगवान चुनौती है इस शिविर की। इसने 10 दिन का त्याग किया है और इस शिविर में यदि कोई दम होगी, मेरे पसीने में दम होगी, क्योंकि 10 दिन में बहुत मेहनत करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, अच्छे लोगों के लिए नहीं। मैंने कहा यदि मेरी मेहनत में दम है तो इस शिविर के बाद इस जिंदगी में कभी बोतल को हाथ नहीं लगाएगा। मैं उसको सबसे आगे बैठाता। मैंने कहा ठीक भाई, तुझे शिविर में मैं अनुमति देता हूं, लेकिन तू जब भी रहेगा सबसे आगे बैठेगा, क्योंकि पीछे कहीं खिसक गया तो। हाँ महाराज बिल्कुल आगे बैठूंगा। अब उसका स्थान निश्चित है, मैंने कोई सीट पर मत बैठना, वहीं बैठता। मैं आते ही सबसे पहले उसको ही देखता, हाँ बैठा है। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं, वो भगवान का बिना अभिषेक किए पानी भी नहीं पीता है। क्या उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले, उनके मोहल्ले वाले सब मेरा आभार मानने आ गए। बोले महाराज जी गजब, आपके समय में चमत्कार है। मैंने क्या हो गया? बोले महाराज जी अब वो बिना अभिषेक के पानी भी नहीं पीता, और जिस दिन अभिषेक नहीं करता उस दिन उपवास कर लेता है। मैंने कहा ऐसा नियम तो बड़े बड़े व्यक्तियों के भी नहीं है। और सुनो कान खोल के, कोरोना में भी भगवान के दर्शन किए बिना उसने पानी नहीं पिया। 2-2, 3 दिन के उपवास हो गए। 2-2, 3-3 दिन का उपवास कर लिया उसने। भगवान मिलना चाहिए। जब देखा 3 दिन हो गया, भोजन बोले नहीं मैं तो नहीं करूंगा। तब 3-4 छतों पर से ले जाकर के मान स्तंभ के दर्शन कराए, तब उसने पानी पिया। अब मंदिर जा नहीं सकते थे, पुलिस वाले लगे हुए थे, तो कभी मकान से बैठकर छतों पर जाकर एक मान स्तंभ बना हुआ था, उसके दर्शन करा के बोलो। अब ये किसी अच्छे आदमी को भर्ती करते तो, हाँ भैया शिविर में क्या हुआ, जो जो शिविर में सिखाया गया वो तो वहां पहले ही से तो ये होता है। इसलिए क्षयोपलब्धि की जो बात मैं कह रहा था, अपराध बोध, बस कोरी स्लेट, प्रवचन के प्रारंभ वाक्य पे आओ, कोरी स्लेट काली स्लेट, रिपीट करो, कोरी स्लेट काली स्लेट। तुम संसार के सबसे बड़े कालिया हो। वो गब्बर सिंह वाला नहीं,
वो गब्बर सिंह की गैंग का कालिया नहीं, ये सुधा सागर की गैंग का कालिया। सबसे ज्यादा संसार के सबसे बड़े काले तुम हो, संसार के सबसे बड़े पापी तुम हो। मेरी जिंदगी में कहीं से भी अंधेरा उजेला, ध्यान का पहला सूत्र कर रहा हूं, क्षयोपशम लब्धि से महसूस करो मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। अतीत भी मेरा अंधेरा, कोई उजेले की गुंजाइश नहीं है, कहीं से भी एक किरण भी नहीं आएगी उजेले की, महसूस करो। और एक छोटी सी भी अच्छाई न रह जाए तुम्हारे में, हर चीज को तुम अपने आप को पापी कहो। बहुत बड़ा सूत्र दे रहा हूं मैं, नमोकार मन नहीं दे रहा हूं। मैं शुद्ध हूं, मैं अच्छा हूं, मैं ज्ञानी हूं, ये नहीं दे रहा हूं। बोलो आज का होमवर्क क्या है? संसार का सबसे बड़ा पापी। क्यों कुछ लोग बोले नहीं? अरे जब तुम्हारा बाप कह रहा है 3 बार के मैं पापी हूं, तो तुम्हें बोलने में क्या शर्म आ रही रे? मैं 3 बार बोलता हूं पापेश। सुबह उठ करके देखो तो गजब, क्या आप सब कई पहले शुरू में आता, अब तो आनंद आने लगा। सुबह उठ करके हम लोगों से मालूम जिनवानी क्या कह रही, ना तो नमोकार मन पढ़वाया, सिद्ध भगवान का नाम ले ले, भक्ति नहीं कराई। सामने सबसे उठते ही पहला शब्द निकालना है, सबसे पहले ही। आप उठते भैया शुभ शगुन करना चाहिए कि नहीं? पहले ही उठते ही सबसे पहले क्या करना है? प्रतिक्रमण करो, जीवे प्रमाद कह के पापेष्टेन दुरात्मा। अब बताओ, यहां से शुरुआत है हमारी। ये शब्द अशुभ है कि शुभ? पापी, दुष्टि, मायावी, लोभी, ये शब्द शुभ है कि अशुभ? बस यही रहस्य है। नीलांजना की मौत शुभ है कि अशुभ? लेकिन आदिनाथ को शुभ। ये शब्द पापियों के लिए अशुभ हैं, जिनकी होनहार अच्छी है उनके लिए ये शब्द शुभ हैं। अपने मुंह से निकले तो और शुभ। क्या कहा? रिपीट करता हूं, पापी, दुष्टि, मायावी, लोभी, ये शब्द अशुभ माने जाते हैं। कब? कब? जब दूसरा कहे हे पापी, हे दुष्टि, हे मायावी। कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा। और यही शब्द अशुभ है, पक्का है। यदि तुम कहीं घर से बाहर निकल रहे हो, कहे देखो पापी जा रहा है, दुष्टि, तो अशुभ है। लो, जैन दर्शन को शुभ करता है, टनाटन जादूगर। यही शब्द तुम अपने मुंह से बोल दो, इससे बड़ा शुभ कुछ हो नहीं सकता। अपने मुंह से बोलो यही शब्द। साधु को कहा इससे बड़ा शुभ नहीं होगा तेरा, उठते ही बोल पापेष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना रोग नाम। ये शब्द साधु उठते ही बोलता है, इतना बड़ा सगुन हो गया कि वो दिन भर पुण्यात्मा बना रहता है। दिन भर पुण्यात्मा बना रहेगा, क्योंकि अपने आप को किससे शुरुआत की? इसलिए बिल्कुल जीरो पे आ जाओ। मेरा जीवन कोरा कागज था, है, भविष्य नहीं, और काले तुम हो। एक बार तो मान लो संसार का सबसे बड़ा पापी हूं। एक बार तो मान लो कि संसार का सबसे बड़ा कसाई हूं। इसी बात पर लेकर के युधिष्ठिर को धर्मराज की उपाधि मिली थी। अर्जुन से कहा जाओ दुनिया में कोई सज्जन ढूंढ के लाओ, उसको सज्जन नहीं मिला। अंत में गुरु ने कहा तुझे कोई सज्जन नहीं मिला क्या? 6 महीने घूमा था। बोले कहीं सज्जन नहीं मिला। बोले नहीं मिला। सागर गया था? गया था, वहां भी नहीं मिला। अब गुरुजी अब सागर की हालत तो और पूछो ही मत। वहां भी तुझे, अरे भाग्योदय गया था क्या? गया था। प्रोचल हाँ गया था, पर उसको कहीं सज्जन।
अंत में गुरु ने सोचा कि शायद ये मेरा चेला है, तो उन्होंने कहीं गुरु नहीं मिला, तो दुर्योधन मुझे एक सज्जन तो चाहिए, कम से कम मैं तो सज्जन हूं। दुर्योधन ने हानि, इसका अर्थ क्या है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।